ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेंगे एक ऐसे अनुभव को जिस अनुभव के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कैसे एक भक्त की जान बचाने के लिए दैवी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर आ सकती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं किस प्रकार का यह अनुभव रहा है। नमस्कार गुरुजी, मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूं क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कृपया मेरा नाम और पता इत्यादि ना बताएं क्योंकि मैं जो कथा आपको सुनाने वाला हूं यह केवल मैंने अपने दादा परदादाओं से सुनी हुई है, इसलिए इसका कोई प्रमाण मेरे पास उपलब्ध नहीं है। किंतु मेरी हृदय से यह इच्छा है कि आप इस अनुभव को अवश्य प्रकाशित करें क्योंकि दादा परदादा झूठ नहीं बोलते। मैं यह अनुभव आपको अपनी मर्जी से साझा कर रहा हूं और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि इससे पहले यह कहीं और प्रकाशित नहीं किया गया है। गुरुजी, बचपन में हम अधिकतर अपने दादा दादी इन सब से किस्से और कहानियां सुना करते हैं। मैंने जब से आपका चैनल देखना शुरू किया तब से मुझे पुरानी बातों पर यकीन आने लगा क्योंकि बचपन में मैंने अपने दादाजी से इस कहानी को सुना था। उन्होंने कहा था कि यह कहानी मैंने स्वयं अनुभव की थी, इसलिए मैंने उनसे कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान सकता हूं। उनको उस जगह पर एक जिन्न दिखाई दिया था। इसी कारण से उन्होंने जो पुरानी कहानी सुनी थी वह मुझे भी बताई। वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। हुआ यूं था गुरुजी कि मैंने जब अपने दादाजी से कोई अच्छी कहानी सुनाने को कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे ही गांव में जो आज मेन रास्ता बन चुका है, यह रास्ता कभी जिन्नों के आने जाने का मार्ग हुआ करता था। सुबह 4 बजे गांव के लोग इस रास्ते पर नहीं जाते थे। सुबह पखाना करने के लिए कोई और जगह ही चुनी जाती थी, पर उस तरफ नहीं जाया जाता था। मैंने इस बात को नहीं माना। मैंने देखा तो एक दिन मैं उसी रास्ते की ओर करने चला गया। तभी मुझे एक लंबा चौड़ा आदमी तलवार लिए हुए आता नजर आया। उसने मुझे बड़ी ही जोर से डांटा, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि वो हवा से कुछ फीट ऊपर खड़ा हुआ था। उसकी लंबाई भी 7.5 या 8 फीट की रही होगी। मैं वहां से भाग गया। इसीलिए मैं तुझे कहता हूं कि यह बात भी सत्य रही होगी। पिछले कई 100 साल पहले यह स्थान जिन्नों के आने जाने का मार्ग था। दहशत के कारण लोग इधर से रात में गुजरते ही नहीं थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिसकी वजह से कभी कभी बड़ी ही गड़बड़ियां हो जाया करती हैं। उन्होंने कहा कि आज से कई 100 साल पहले एक बार एक आदमी देर रात अपने खेत से काम करके वापस लौट रहा था। तभी अचानक से
वह रोड आई और उसने उस रोड से गुजरने का मन बनाया, लेकिन वो यह जानता था कि यह इलाका जिन्नों का है, इसलिए जल्दी से उसने रोड क्रॉस की। पर वहीं उससे गलती हो गई। अचानक सी उसके साथ उसका लाया हुआ एक कृषि यंत्र वहीं गिर गया। जब वो भागा तभी उसके हाथ से ऐसा हो गया। वो डर के मारे वापस जाने की सोचने लगा, लेकिन सोचा कि शायद अभी जिन्नों की फौज नहीं आएगी, मैं जल्दी से उस कृषि यंत्र को उठा लूंगा। पर ऐसा करने में अगर गलती हो गई तो मेरी मौत भी हो सकती है। उसने जल्दी से जाकर रोड पर अपने उस गिरे हुए यंत्र को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी जिन्नों की फौज बड़ी ही तेजी के साथ घोड़ों पर सवार होकर दौड़ती हुई उधर की ओर आ रही थी। उन्हें देखकर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक जिन्नों की नजर उस व्यक्ति पर पड़ चुकी थी। वह जंगल की तरफ उसी दिशा में भागा जिस दिशा से वो आया था, लेकिन जिन्न अब अपना रास्ता छोड़कर उसी की ओर लपकने लगे। वह भागता चला जा रहा था, पर इधर जिन्न भी उसका पीछा लगातार करते जा रहे थे। वह भागकर अपने घर में दूसरे मार्ग से आ गया, लेकिन जिन्नों की फौज उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गई और घर के चारों तरफ उन्होंने पहरा बिठा दिया। अब उसने घर के दरवाजे को बंद करके सभी से कहा, कुछ भी हो, तुम में से कोई घर के बाहर नहीं जाएगा। घर वालों ने उसकी बात को हल्के में लिया। सबसे पहले उस व्यक्ति की मां घर के बाहर पानी लेने के लिए निकल पड़ी, जो कि पास के कुएं में ही रहता था। जैसे ही जिन्नों ने उसे देखा, वो उसे मारकर अपने साथ ले गए। काफी देर तक उनकी खोज खबर नहीं आई तो व्यक्ति अपने किवाड़ को हल्का सा खोल कर देखता है। तभी उसकी पत्नी भी उसे हल्का सा धक्का देकर बाहर जाती हुई कहती है, मां जी अब तक नहीं आई हैं, और वो बाहर निकल जाती है। वो उसे कहता है रुक जाओ, लेकिन इससे पहले वो तेजी से बाहर निकल गई और उसके सामने ही जिन्नों ने उसे मार डाला। अपनी पत्नी की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखकर व्यक्ति बहुत अधिक घबरा गया। उसने दरवाजे बंद कर लिए। जिन्न घर के अंदर नहीं आ रहे थे। आखिर इसका कारण क्या था? अगर जिन्न चाहते तो अंदर आकर सबको मार सकते थे, लेकिन कहते हैं वो रात बड़ी ही खौफनाक थी। जिन्नों ने गांव में किसी के भी घर के बाहर जिसे भी देखा उसे वो उठा ले गए या मार दिया। ये बात जब गांव वालों को अगले दिन पता चली तो सबने उस व्यक्ति को बहुत कोसा। अब इस परेशानी का एक ही हल था, क्योंकि अगली रात फिर जिन्न वापस आते और गांव के बाहर किसी को भी पाते तो उसे मार डालते। इसलिए गांव वालों ने उसी व्यक्ति को कहा कि तुझे ही अब रात को घर से बाहर निकलना होगा, तेरी ही मौत से यह संकट टल सकता है। सबकी जिद के आगे उस व्यक्ति को हार माननी पड़ी और वो अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया। उसके पास और अधिक विकल्प भी तो नहीं था। वो करता तो क्या? शाम होते ही वो अपने घर के पास थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया।
तभी उसे दूर जिन्नों की फौज आती हुई दिखाई दी और जैसे ही उसने उस फौज को देखा वह तेजी से भागने लगा। फौज उसके पीछे हो ली। उसका मरना लगभग तय था। तभी दूर दौड़ते दौड़ते एक स्थान पर वह गया। वह एक प्राचीन पेड़ था। उस पेड़ पर वो जा करके लिपट गया और चिल्लाने लगा, माता मेरी रक्षा करो, क्योंकि वह पेड़ पूजनीय था। वहां पर माता की पूजा की जाती थी और देवी मां को उस पेड़ का स्वरूप मानकर उस पर विभिन्न प्रकार की लाल चुनरियां बांधी गई थी। आश्चर्यजनक ढंग से वो फौज वहीं पर रुक गई। वो चारों तरफ उस पेड़ के मंडराने लगी, लेकिन उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक से सुबह के समय वहां पर उस व्यक्ति की पत्नी आई और कहने लगी कि तुम इसी स्थान पर बैठकर माता की पूजा करो और हमको और तुम्हारी मां को और इसके साथ गांव के मरे हुए सारे लोगों को मुक्त कराओ। इस प्रकार उस व्यक्ति ने जो भी मंत्र उसे आते थे उसी पेड़ पर उसके नीचे बैठकर बहुत दिनों तक साधना की। रोज जिन्नों की फौज वहां आकर खड़ी हो जाती थी, लेकिन वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते थे। अंततोगत्वा एक दिन एक छोटी सी कन्या वहां पर आई। जब वह पूजा कर रहा था, उसने कहा, चलो अपने घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूं। लड़की की बातों में जादू सा था। उस व्यक्ति ने उसकी बाह पकड़ ली। तभी सामने से जिन्नों की फौज आ गई। व्यक्ति ने कहा, भागो यहां से, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। तभी उस कन्या ने कहा, भागने की बारी अब तुम्हारी नहीं है। उस कन्या के हाथ में एक छोटी सी तलवार थी। उस तलवार को उसने उस फौज पर फेंक दिया और वो पूरी जिन्नों की फौज धू धू करके जलने लगी। सारे के सारे जिन मारे गए और इस प्रकार उस गांव में आया हुआ संकट टल गया। वहां पर गांव में मरे हुए जितने व्यक्ति थे उन सब के शरीर पूरे गांव ने हवा में उड़ते हुए देखे थे। इस प्रकार से वह रास्ता हमेशा के लिए जिन्नों की आवाजाही से बंद हो गया, जैसा कि लोग सोचते थे। इसी बात को परखने के लिए मेरे मन में एक ख्याल आया था कि मैं उस रास्ते पर बार बार जाकर देखूं कि क्या कभी इस रास्ते पर जिन की फौज आती थी। तभी एक दिन मुझे ऐसा दृश्य दिखा था। तभी से मैंने इस बात को सच मान लिया और वही कहानी आज मैंने तुम्हें सुनाई है। तो गुरुजी, इस प्रकार से यह कथा समाप्त होती है, जहां पर भक्त की साधना से पूरी जिन्नों की फौज को माता दुर्गा ने समाप्त कर दिया था। अगर यह अनुभव आपको अच्छा लगे तो इस पर वीडियो अवश्य बनाइएगा। धन्यवाद गुरुजी। तो देखिए, यहां पर इन्होंने मां दुर्गा के एक अद्भुत अनुभव का प्रचार किया है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।